कहानी एक हाई स्कूल की लड़की हांसू किम से शुरू होती है, जो रात में एक पुल पर जा रही थी। तभी एक कार आकर रुकती है और वो उसमें बैठकर चली जाती है। हम जी चियोल को देखते हैं, जो एक बॉक्सिंग कोच है। वह एक रेस्टोरेंट में एक ट्रॉफी लेकर जाता है। एक मैच में उसके स्टूडेंट ने विन तो कर लिया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट में उसका नाम दूसरे पोजीशन पर आ गया। जी चुल को तुरंत लगा कि इसमें कुछ नाइंसाफी हुई है, और जब अपने स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस होता है तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाता। वो गुस्से में आकर ऑफिशियल से बहस करने लगता है। बहस के बीच उसने एक आदमी को पंच करके गिरा दिया। अनफॉर्चुनेटली जिस आदमी को उसने मारा था वो एक पावरफुल पॉलिटिशियन मिस्टर किम का बेटा था। जब जी चुल की बहन को इस बात का पता चला तो शी वॉज रियली एंग्री, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था। उसने थोड़ा जुगाड़ लगाया और जीचुल को शहर से दूर एक छोटे से गांव के स्कूल में जिम टीचर की जॉब दिलवा दी। नए स्कूल में पहुंचते ही जी चियोल को पूरे गांव में हांसू के गुमशुदा होने के पोस्टर लगे हुए मिलते हैं। पोस्टर पर हांसू की तस्वीर होती है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। तब से ही वह लापता है। कुछ शरारती लोगों ने पोस्टर पर हांसू के बारे में गलत बातें लिख दी थीं, जिन्हें देखकर जी चियोल परेशान हो जाता है। तभी उसकी मुलाकात यूजिन से होती है, जो हांसू की सबसे अच्छी दोस्त है। यूजिन उन लड़कियों पर बहुत गुस्सा होती है जिन्होंने पोस्टर पर ऐसी बातें लिखी थी। वह उनसे इस बारे में सवाल करती है, लेकिन जी चियोल उसे रोकने की कोशिश करता है। लड़कियां उल्टा उसे ही बुरा भला कहने लगती हैं। इसके बाद जी चियोल की मुलाकात अपने पुराने छात्र और अब पुलिस अधिकारी बन चुके डोंगसू से होती है। पूरे गांव में सिर्फ दादी और यूजिन ही है जो सच में हांसू को ढूंढ रही हैं। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। इसके बाद यूजिन छत पर जाकर हांसू के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करती है। तभी उसे याद आता है कि हांसू पार्ट टाइम में एक क्लब में काम करती थी। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे उस क्लब का एक कार्ड मिलता है और वह खुद जाकर तहकीकात करने का फैसला करती है। अगले दिन जी चियोल को जिम टीचर के साथ साथ छात्र डीन की भी जिम्मेदारी दी जाती है। प्रिंसिपल उसे सभी छात्रों से लंच फीस इकट्ठा करने का काम देते हैं। लंच ब्रेक के दौरान जी चियोल लड़कियों से पैसे मांग रहा था। तभी उसे रास्ते में यूजिन दिखती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करके चली जाती है। कुछ देर बाद जी चियोल बाथरूम से देखता है कि यूजिन स्कूल की दीवार फांदकर भाग रही है। वह चुपचाप उसका पीछा करता है और देखता है कि वह एक शक्तिशाली राजनेता मिस्टर किम के चुनाव अभियान से गुजरती हुई क्लब की ओर जा रही है। भले ही मिस्टर किम बाहर से साफ सुथरे और सम्मानित दिखते हों, लेकिन भीतर से वह भ्रष्ट और चालाक है। क्लब में पहुंचकर यूजिन लोगों से पूछती है कि क्या किसी ने हांसू को यहाँ देखा है, लेकिन उसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। क्लब का ओनर उसे धमकी देता है और धक्का देकर बाहर निकाल देता है। जी चियोल वहां पहुंचकर यूजिन को देखता है और रात को उसे घर छोड़ देता है। लेकिन जब यूजिन अकेली जा रही होती है तो एक आदमी कार से उसका पीछा करता है और उसे किडनैप करने की कोशिश करता है। जी चियोल तुरंत बेहोश पड़ी यूजिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। जब पुलिस चीफ को पता चलता है कि यूजिन हांसू की बेस्ट फ्रेंड है तो वो इस केस को दबाने की कोशिश करता है। इसके बाद जी चियोल अपने दोस्त डोंगसू से हांसू के केस के बारे में बात करता है। उसे ये जानकर शौक लगता है कि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। पुलिस को लगता है कि हांसू खुद भाग गई है।